दोस्तों, ज्यादातर लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि वो अपने टाइमिंग को प्लान नहीं कर पाते। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, शुरुआत में बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है, लेकिन पता नहीं हम लोग उसमें आगे लीड नहीं कर पाते। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश लर्निंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सबके पास एक बहुत जबरदस्त कंप्यूटर है जिसका वेट है 1.5 किलो। हाँ जी, ब्रेन, बहुत बड़ा कंप्यूटर। और हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या क्षमता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इसका हम जिस बेहतर वे में यूज करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। दोस्तों, माइंड एक ऐसा ऑर्गन है जो सदंतर सीखना चाहता है, और अगर माइंड प्रोग्रेस नहीं फील करता तो ये बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, यानी कि लर्निंग बंद हो जाती है। तो हमें समय के साथ अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से जब हम प्रोग्रेस फील करते हैं तब माइंड और कहता है कि नहीं, और इसमें कुछ अच्छा करते हैं। द रीजन अच्छा फील करता है। दोस्तों, अभी ऑर्गन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि माइंड तभी प्रोग्रेस नहीं करता जब उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आती है जो उसे नहीं करना चाहता। इट मीन्स या तो उसके लिए डिफिकल्ट रहती है, या फिर हमारे पास जब कोई प्लानिंग नहीं होती है तो चीजें ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजों को हम इस वे में प्लान कर सकते हैं जिससे हम बहुत अच्छा बेनिफिट हमारे माइंड का ले सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, द रीजन आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इंग्लिश सीख रहे हैं बट यू आर नॉट फाइंडिंग द प्रोग्रेस। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दो चीजें हमें माइंड से रिलेटेड समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तरीके की सोच हमारे दिमाग में होती है। एक गुड इंटेंशन होता है। अब ये गुड इंटेंशन ये है कि हम लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमें पता होता है कि ये जो लैंग्वेज है हमारे लिए सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से हम लोग प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे एक दूसरी थॉट प्रोसेस भी होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। वो हरदम वर्तमान के बारे में सोचती है, इस समय में रिलैक्स कैसे फील करें, और सारी चीजों को इग्नोर कर देती है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये गुड इंटेंशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और ज्यादातर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जीतता है और गुड इंटेंशंस हार जाते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो अब करें क्या? किस तरीके से हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो हरदम अच्छा हम फील करना चाहते हैं, फ्यूचर को छोड़ते हैं, तो इस बैटल को जीते। तो अब अंदर तो हम लड़ाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं हम हमारे से रिलेटेड हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे में हम इसके बीच का एक जो रास्ता है वो निकाल सकते हैं। अब वो कैसे हम कर सकते हैं? माइंड हैबिट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको उसको एक बार हैबिट में लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपनी इंग्लिश लर्निंग में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपका काम है एक बार इसको हैबिट में डालना। और अगर आपने ये कर लिया, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। ज्यादातर आपने सुना होगा कि 21 डेज तक आप अगर किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन हैबिट्स भी दो तरीके की होती है। अच्छी हैबिट्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जो नेगेटिव हैबिट्स है उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपसे जुट जाएगी। अब हमें पता है कि इंग्लिश लर्निंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा इसमें ना सोचते हुए हमें एक काम करने की जरूरत है कि हमें एक प्लान फॉलो करना है, जिस प्लान की वजह से हम लोग अपने इंग्लिश लर्निंग को बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकें और अच्छे से हम प्रोग्रेस कर सकें। इसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, PPRR। अब ये PPRR क्या है?
PPRR में सबसे पहला है प्लान। अब प्लान क्या हो गया? तो दोस्तों, हम सभी के पास वीक में एक दिन छुट्टी होती है, वीकेंड होता है। आप बिजनेसमैन हैं, फिर भी आप हफ्ते में एक ऐसा दिन आपके पास होगा कि जिसमें आप ज्यादातर ऑफिशियल वर्क नहीं करते हो। और अगर आप जॉब पर्सन है तो आपके पास संडे होगा। स्टूडेंट्स के पास भी ऐसा ही होता है। तो आप हफ्ते में एक बार प्लानिंग करिए। अगर जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं एवरी वीक ऑन संडे आई डू प्लानिंग। तो आप संडे आफ्टरनून के बाद प्लानिंग कर सकते हैं अगली वीक के बारे में, कि किस तरीके से आप उस वीक में निश्चित समय के ऊपर, देखिए टाइम के ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं, इससे अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप समय निकाल सकते हैं। फोकस्ड, अनफोकस्ड टाइम, उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी। अब आपका काम है कि उसके ऊपर आपको प्लानिंग प्रिपेयर करना कि ये जो टाइम ब्लॉक्स है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि आप वीकली प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि समय के ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, आपको कहां पे समय मिलता है, और आपको सिर्फ नोट डाउन करना है कि आप वहां पे कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स ऑल। और वो इंग्लिश से रिलेटेड होनी चाहिए। तो सबसे पहला हो गया प्लान, उसके बाद आ गई प्रैक्टिस। यानी कि आपने डायरी में नोट डाउन कर लिया। अगर आपके पास डायरी नहीं है, आप नहीं खरीद सकते हैं, या आपको करना पड़ेगा। तो प्लानिंग आपने कर ली, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। यानी कि जो समय आपने निश्चित करा है, आप मोबाइल में एक रिमाइंडर रख सकते हैं, और उस टाइम पे आप सिर्फ डायरी को ओपन करिए और देखिए कि आपने कौन सी प्रैक्टिस सेटअप करी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट डाउन करा है कि मंडे को आई विल लर्न 5 न्यू वर्ड्स। तो 5 शब्द जो आपके बिजनेस से, या फिर वोकैबुलरी ज्यादा जो आप यूज करते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके ऊपर से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द ले लिया सक्सेस, तो आप बनाने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर से एक सेंटेंस कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड। देखिए एक सेंटेंस हो गया। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी नो। और परमानेंट, अभी ये भी उसमें जुड़ गया। तो आपको परमानेंट कर देती है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो प्लान हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस हो गई। अब आपको रिव्यू करना है। यानी कि शाम को एवरीडे जो आपने प्लान करी, प्रैक्टिस करी, उसको रिव्यू करिए कि आज के दिन में आपने क्या प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि आप जब रिव्यू करते हैं तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और PPR यानी कि रिव्यू तक आने के बाद वीक के एंड में यही सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं, तब आप देखिए कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, और उसके बेस के ऊपर आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। देखिए माइंड को रिवॉर्ड भी अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। आप कोई अच्छा सा पोस्टर दे सकते हैं, आप अपने बारे में कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी पीठ को आप थपथपा सकते हैं। यू कैन डू। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली में कह सकते हैं कि मैंने इस तरीके की प्लानिंग करी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन समझिए इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। आप जो फ्लुएंसी चाहते हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन कीप वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट। शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और रिलेटिव्स। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मोटिवेट रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड, स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स अ लॉट।